नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 125 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। अगर साथी आप भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। अगर साथी इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 125 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा गया प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर दोस्तों किसकी राजधानी है? तो आप बोलिएगा अंडमान निकोबार की राजधानी है। आपको क्या? तो पोर्ट ब्लेयर याद रखिएगा। सबसे अधिक समुद्री तटरेखा किसकी लंबी है? तो सबसे अधिक लंबी है आपको समुद्री तटरेखा बोल सकते हैं अंडमान निकोबार का। अगर राज्य पूछा जाए सबसे अधिक लंबी तटरेखा कौन राज्य का समुद्री तटरेखा, तो आप बोल सकते हैं गुजरात का है। सबसे छोटी समुद्री तटरेखा कौन राज्य का है? तो गोवा का है। अगर दोस्तों राज्य नहीं दिया रहेगा तो अंडमान निकोबार बोलिएगा, अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। महात्मा गांधी का बात करते हैं तो महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाता है एग्जाम में। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ, आप बोल सकते हैं जो 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और 2 अक्टूबर को दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी को दोस्तों भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसने कहा था सबसे पहले? तो सुभाष चंद्र बोस बोलिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो जर्मनी के शासक हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर अपने आप को दोस्तों आत्महत्या कर लिया था। महात्मा गांधी को बापू दोस्तों किसने सबसे पहले कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलिएगा, कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले बापू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और बोल सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इतने बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो यह है आपको द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा दोस्तों आप बोल सकते हैं इनमें से मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी 0 डिग्री अक्षांश इन्हीं को बोला जाता है। भूमध्य रेखा जो होता साथी, यह पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो भूमध्य रेखा बोलिएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली अगर नदी आपसे पूछा जाए, यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो कांगो नदी बोलिएगा। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो नदी। अगर कर्क रेखा के बारे में पूछ लिया जाए तो कर्क रेखा साथी भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा होती है। यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली यानी काटने वाली नदी पूछा जाए तो क्या बोलिएगा आप? माही नदी बोलिएगा। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर दोस्तों हम मकर रेखा का बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली अगर नदी आपसे पूछा जाए तो लिम्पोपो नदी बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया को
प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, कंगारुओं का देश कहा जाता है, विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया ही करता है। अगर साथ ही हम बात करते हैं मेक्सिको का, तो विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन मेक्सिको करता है। इंडोनेशिया दोस्तों बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया के बारे में। सबसे अधिक याद रखिएगा जो द्वीप है, आपको इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप पूछा जाए कौन देश में है, तो इंडोनेशिया। और साथ ही सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हो जाता है और इसकी न्यू राजधानी नुसांतारा बनाई गई है। ब्राजील का अगर दोस्तों बात करते हैं तो बोलिएगा विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन देश करता है, तो ब्राजील करता है। कॉफी में जो भाई नशा पाया जाता है उसका क्या नाम होता है, तो केफी नाम होता है। ये सारे बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945, 8 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। तो यह हुआ था आपको 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को बोल सकते हैं जो अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा साथी, अमेरिका के द्वारा जापान के, आप बोल सकते हैं अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को दोस्तों फिर आप बोल सकते हैं जो अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर परमाणु बम फेंका गया था, उस बम का क्या नाम था, तब फेटमैन उस बम का नाम था। तब बम का नाम भी पूछा जाता है और डेट भी पूछा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? दोस्तों स्वेज नहर जो है यह आप बोल सकते हैं जो कृत्रिम नहर है, याद रखिएगा कृत्रिम नहर है। और यह कहता है किन 2 सागरों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। आप सभी दोस्त लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। अगर साथी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। कहता है माउंट एटना क्या है? साथी माउंट एटना बोल सकते हैं यह एक प्रकार का ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा ज्वालामुखी। और यह ज्वालामुखी किस देश में है, तो आप बोलिएगा इटली में है। कहाँ है साथी? इटली में है आपको माउंट एटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? दोस्तों यह आपको प्रसिद्ध है सोना खनन के लिए, और यह कहाँ है, तो यह है आपको ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है, आप बोल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो साथ ही सब कुछ हम बता दिए हैं, लेकिन कंगारुओं वाला देश अगर आपसे पूछा जाए, कंगारुओं वाला देश किसको कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको कैनबरा, और ऑस्ट्रेलिया देश की संसद का नाम है पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? यह मिलते हैं आपको विषुवत रेखा के पास। पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। विषुवत रेखा के बारे में हम 1 नंबर के क्वेश्चन बता चुके हैं, कर्क रेखा के भी बारे में और मकर रेखा के भी बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है? यह मिलती है दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है सेब्र की संधि हुई थी। दोस्तों यह संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुआ आपको कब साथी? तो 1920 में यह संधि हुआ था। और बोल सकते हैं दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, 1917 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? साथी सबसे पहले आपको याद रखना है जो उभयचर किसको कहा जाता है। उभयचर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको कहा जाता है उभयचर। तब पादप जगत का उभयचर पूछा जाए
तो ब्रायोफाइटा हो जाता है। यही अगर आपसे जंतु जगत का उभयचर पूछता तब आप क्या बोलते? तब बोलते मेढक, याद रखिएगा। और मेढक में कोष्ठकों की संख्या 3 होता है। मेढक और मछली में वह निषेचन होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कहता कौन भूमि बंधित नदी है? निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? साथ ही इसका सही उत्तर होगा आपको लूनी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर नर्मदा नदी का बात करते हैं तो आपको याद रखना साथी, अगर आपसे गुजरात का जीवन रेखा पूछा जाए, जो गुजरात का जीवन रेखा कौन नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आपको 125 प्रश्न साथी रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले दोस्तों जो भी एग्जाम है उसमें भी इससे पूछने की संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इन 125 प्रश्न को आप याद कर लीजिए। पता है रेगुड़ किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों रेगुड़ जाना जाता है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं जो रेगुड़ मृदा है। काली मिट्टी साथ ही सर्वाधिक आप बोल सकते हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में मिलेगा अधिक। महाराष्ट्र और गुजरात में मिलेगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है और साथ ही कपास की खेती अधिकतर आपको महाराष्ट्र और गुजरात में ही देखने को मिलेंगे। लेटराइट मिट्टी का बात करते हैं दोस्तों तो यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय में जो साथी नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है पता है? उसका नाम है थीन। याद रखिए क्या नाम है? थीन। चाय में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? हम कल वाले वीडियो में पूछे थे, टैनिक अम्ल, याद रखिएगा। और दोस्तों अपना भारत में सबसे अधिक कौन मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? दोस्तों इससे क्या बनता है पता है? ऑप्शन सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसका मतलब हुआ आपको LIC के बारे में बात हो रहा है। इसी को हिंदी में बोला जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC का फुल फॉर्म साथी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोलिएगा। इसका स्थापना हुआ आपको 1 सितंबर 1956 में और मुख्यालय कहाँ है साथी? मुंबई में इसका मुख्यालय। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई बोलिएगा। देखिए इन 4 ऑप्शन में से कहाँ साथी 1956 दिया गया उसको लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए में दिया गया है तो आप बोल सकते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है। यह क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है फ्लोरिजेंस। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार में लोकसभा की सीट अगर आपसे पूछा जाए ना तो बिहार में आप बोल सकते हैं जो लोकसभा का सीट है आपको 40। कितना दोस्तों? 40 सीट है लोकसभा का बिहार में। और बोल सकते हैं बिहार अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 22 मार्च को मनाता है। बिहार में जिला पूछा जाए तो 38 बोलिएगा। यहाँ पर लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या साथी पूछा गया है तो ऑप्शन सी बोलिएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका स्थापना जो किया गया है ना इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं 2010 में। कब किया गया? 2010 में किया गया। कहता है निम्न में से कौन फलोएम उत्तक का भाग नहीं है? फलोएम उत्तक का भाग इनमें से कौन नहीं है? तो वाही निकाय दोस्तों फलोएम उत्तक का भाग नहीं है। फलोएम का बात करते हैं तो यह जीवित उत्तक होता साथी, जीवित। और यह पेड़ पौधा में क्या करता है? तो भोजन को एक भाग से दूसरे भागों में पहुंचाता है। भोजन को एक होता है याद रखिएगा आप जैलम होता है, जैलम। तो जैलम होता है मृत उत्तक यानी मरा हुआ होता है जैलम।
और जैलम क्या करता है, पेड़ पौधा में जल और खनिज लवण को पहुंचाने का काम जैलम करता है। अगर खनिज लवण और जल रहता तो आप मारते जैलम। और याद रखिएगा जैलम और फ्लोएम दोनों दोस्तों संवहन ऊतक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से इसका संबंध है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पूछा जाए ना तो पाली बोलिएगा। गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ साथी? लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता आपको नेपाल देश में लुम्बिनी अब पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। साथी बंगाल के जो विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन बी में लॉर्ड हार्डिंग दिया गया। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। दोस्तों दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की राजधानी भारत की दोस्तों ये घोषणा किया गया था। लेकिन 1911 में घोषणा किया गया और 1911 में ही बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। बंगाल विभाजन हुआ था आपको 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और दोस्तों बोल सकते हैं किसके समय में, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था। और घोषणा किया गया था 19 जुलाई। कब साथी? 19 जुलाई 1905 में घोषणा किया गया था बंगाल विभाजन का। और यह हुआ था बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905। और बिहार पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था साथी, जो रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में आया है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ, डेट देके पूछा गया था। 19 जुलाई भी था और 16 अक्टूबर भी था। तो आंसर होता 16 अक्टूबर 1905। इस तरीका से आप याद रख सकते हैं। प्रश्न का था भारतीय रॉकेट में छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका नाम आपको पता है? इसका नाम होता है स्प्राइट्स होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया? किसके द्वारा अनुमानित किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए साथी सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी बोल सकते हैं। और कितना रुपया दोस्तों इसके द्वारा निर्धारित किया गया था? तो आप बोलिएगा 20 रुपया। कितना रुपया? 20 रुपया। दोस्तों रुपया का जो यह चिन्ह होता है यह किसके द्वारा दिया गया था? यह डी उदय कुमार के द्वारा दिया गया था। एनी बेसेंट का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी अध्यक्षता करने वाली एनी बेसेंट, जो कि 1917 की अध्यक्षता की थी। अगर यही पूछ लेता दोस्तों आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता किसने की थी? तो 1925 कानपुर का अधिवेशन किया गया था। किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू के द्वारा। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी, जिसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और साथ ही महात्मा गांधी का बात करते हैं तो इसके बारे में तो हम बता दिए हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न में जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कहता फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता? साथी यह बोला जाता खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हो जाएगा। और पहला विदेशी कौन है साथी? पहला विदेशी कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न तो यही है, याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत रत्न का आकार होता है आपको पीपल के समान साथी इसका आकार होता है। और इसमें शून्य रुपये दी जाती, कोई भी रुपया इसमें नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पूर्ण विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन दोस्तों? तो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथी हम राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जो होता है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 में इसका पद है। और राष्ट्रपति के पद को जो लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा साथी अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति
संसद के अंग होते हैं। याद रखिए, संसद जो है दोस्तों, यह आपको अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा 81 में है। और बोल सकते हैं बूढ़ों का सदन बोला जाता है राज्यसभा को, और युवाओं का सदन बोला जाता है लोकसभा को। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगर संसद के दोस्तों आपसे सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। अंग पूछा जाए तो 3 गो, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न का था सर्क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है। यह है आपको साथी इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा याद रखिएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान पूछा जाए तो बोल सकते हैं डुरंट रेखा। अगर भारत और अफगानिस्तान पूछा जाए फिर भी डुरंट रेखा आप बोल सकते हैं। भारत चीन पूछा जाए तो मैकमोहन रेखा याद रखिएगा। भारत बांग्लादेश पूछा जाए तो रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। उस समय दोस्तों आप बोल सकते हैं बांग्लादेश जो पाकिस्तान का ही हिस्सा थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया जाता है 11 सितंबर के दिन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते साथी 5 जून का, तब 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था सीरिया की राजधानी कहाँ पर है। इसका राजधानी कहाँ पर है दोस्तों, इसका राजधानी आपको हो जाएगा ऑप्शन बी दमास्कस हो जाएगा इसकी राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 1-2 और याद रख लीजिएगा जिसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जेनेवा में है दोस्तों। जैसे आप याद रखिएगा WTO विश्व व्यापार संगठन, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था। एक और याद रखिएगा मेरे भाई, WHO जिसको बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में इसका स्थापना हुआ था। एक याद रखिएगा विश्व रेड क्रॉस, तो विश्व रेड क्रॉस दोस्तों दिवस मनाया जाता है आपको 8 मई के दिन। और विश्व रेड क्रॉस का स्थापना कब हुआ था, तो इसका 1863 में। और रेड क्रॉस का भी कहाँ है मुख्यालय, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा। ब्रुसेल्स दोस्तों यह ब्राजील का राजधानी हो जाता है। जकार्ता का बात करते हैं तो यह इंडोनेशिया की राजधानी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है। दोस्तों कृषि तो आता है राज्य सूची के अंतर्गत, याद रखिएगा। पुलिस भी आता है, पशुपालन भी आता है, लेकिन परिवार नियोजन नहीं आता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता बोल्टीय सेल में विद्युत उपघट्टीय है। तो दोस्तों बोल्टीय सेल में जो विद्युत अपघट्टीय होता है न, गंधक का अम्ल होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और बोल सकते हैं साथी यह HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, किसमें, सिरका में। और सिरका का pH मान पूछा जाता परीक्षा में, तो 3 याद रख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न ये रहा, कहता सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई पूछा जाए तो कोशिका होता है। दोस्तों कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, तो आप बोल सकते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1665 में इसका खोज किया गया था। दोस्तों रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था ना, वह मृत कोशिका था, याद रखिएगा। तब जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया, लुवेनहॉक के द्वारा किया गया। और जैसे RBC का बोल सकते हैं, शुक्राणु का बोल सकते हैं, ये सब का खोज लुवेनहॉक के द्वारा किया गया। RBC इसको बोला जाता है हिंदी में लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड कार्पल्स। इसका जीवन काल 120 दिन का मेरे भाई होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा। जल, इस्पात, कांच और वायु दिया गया है, तो वायु ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न का आता है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक बार साथी याद रख लीजिएगा, जैसे ध्वनि का वेग हवा में पूछा जाता है ना, तो 332 मीटर प्रति सेकंड आप याद रख सकते हैं। और कभी कभी याद रखिएगा 330 भी दिया रहता है, तो ऑप्शन के अनुकूल चलिएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है,
यह सही उत्तर हो जाएगा आपको 0.001 मिली के बराबर होता है 1 माइक्रोन का बात करते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका प्रतिरोधकता होता है अनंत। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा अनंत। अगर साथ ही हम बात करते हैं जो प्रतिरोध का तब प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। मात्रक होता है प्रतिरोध का क्या? तो ओम होता है। ओम का प्रतीक पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाए ना तो ओम मीटर याद रखिए। क्या होता है? तो ओम मीटर होता है इसका मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख से निकली लार पाचन करती है। यह किसका पाचन करती है? तो यह मंड यानी स्टार्च का पाचन करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर प्रोटीन का बात करते हैं भाई तो प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है किसको? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं जो साथी प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। और याद रखिएगा दोस्तों, आप प्रोटीन की कमी से 2 बीमारी याद रखना है, एगो मेरास्मस और क्वाशियरकोर। और ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। और याद रखिएगा यह अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। अगर साथ ही हम विटामिन का बात करते हैं तो 2 प्रकार का विटामिन होता है। एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी याद रखिएगा। बाद बाकी जो भी विटामिन है सभी वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नागल किसके लिए जाना जाता है? यह किसके लिए जाना जाता है? उर्वरक के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? 2011 की जनगणना के अनुसार मेरे भाई पूछा जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप तमिलनाडु बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता निम्न में कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? इनमें से कौन दोस्तों प्रार्थना समाज का मांग नहीं है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। विधवा पूर्ण विवाह आप बोल सकते हैं 1856 में साथी यह लागू हुआ था। और आप बोल सकते हैं दोस्तों यह ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? इनमें से कौन सा देश भारत की सीमा से कहता है नहीं लगता है? ताइवान दोस्तों नहीं होगा, चीन होगा, वर्मा होगा और भूटान हो जाएगा, ताइवान नहीं होगा। अगला प्रश्न कहता है भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विविधता का कहता तप्त स्थल है? इनमें से कौन है पता है दोस्तों? ऑप्शन बी पश्चिमी घाट याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन। कब साथी? 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? उस विटामिन का नाम है विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल याद रखिए। क्या? रेटिनॉल। और साथ ही आप याद रख सकते हैं विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। और रतौंधी नामक जो रोग होता है ना, यह आपको आंख से संबंधित है, रतौंधी नामक रोग। और इसका प्रमुख स्रोत आप गाजर बोल सकते हैं। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर। विटामिन डी दोस्तों इसे हार्मोन भी कहा जाता है विटामिन डी को। और याद रखिएगा विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी के कमी कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और बोल सकते हैं ऑस्टियोमालासिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग दोस्तों अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है और ऑस्टियोमालासिया बोलिएगा वयस्क में देखने को मिलता है। विटामिन सी का अगर मेरे भाई बात किया जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और बोलिएगा विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी की कमी कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और कौन ऐसा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। लेकिन अपवाद में आप आंवला याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता 1926 में कहता है नौजवान भारत का सभा किसके द्वारा बनाई गई? दोस्तों यह किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन ए भगत सिंह। अगर भगत सिंह का बात करते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई? इस 4 ऑप्शन में से मेरे भाई किसके द्वारा लिखा गया? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
कहता किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो कौन पेड़ की छाल? दालचीनी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दालचीनी आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता निम्न में से कौन कहता कटिहारी पादप, इनमें से कौन दोस्तों कटिहारी पादप है? ड्रोसेरा है। ऑप्शन डी क्या है साथी? ड्रोसेरा है। अगर दोस्तों रेफ्लेसिया का हम बात करते हैं ना, तो बोल सकते हैं यह सबसे बड़ा फूल है यानी पुष्प है। सबसे छोटा फूल पूछा जाए ना, तो वुल्फिया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में एएसपी का विस्तारित रूप क्या है? दोस्तों इसका विस्तारित रूप होता है एक्टिव एक्टिव सर आप बोल सकते हैं सर्वर पेजेस, इसका होता है विस्तारित रूप। कंप्यूटर का अगर जनक पूछा जाए ना, चार्ल्स बेबेज बोलिएगा। और साथ ही कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है, और बोल सकते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु, इस चार ऑप्शन में सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। दोस्तों सबसे कठोर धातु पूछा जा रहा है इस चार ऑप्शन में, आप सही उत्तर प्लेटिनम बोल सकते हैं। इसका प्रतीक पीटी होता है, परमाणु क्रमांक 78 होता है। सबसे कठोर तत्व पूछा जाए ना, तब आप क्या बोलते? हीरा बोलते। याद रखिए हीरा जो चमकता है मेरे भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42 होता है। सोना का प्रतीक एयू बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 79, लोहा का प्रतीक Fe, टंगस्टन का प्रतीक दोस्तों डब्ल्यू बोलिएगा, और बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है ना, टंगस्टन धातु का बना होता है। प्रश्न कहता है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है ना, भिखारी ठाकुर को। अगर भारत का शेक्सपियर आपसे पूछा जाए ना, तो आप बोलिएगा कालिदास। किसको बोला जाता है? तो कालिदास को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। साथी इससे पहले हम बताएं विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी जो होता है यह जल में घुलनशील है, और बोल सकते हैं जो यह उस प्रकार का विटामिन है जिसको गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा। इसके कमी के कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है, विटामिन सी की कमी कारण। इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है, याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं थायमिन। थायमिन साथी यह विटामिन B1 का नाम है। थायमिन बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से, बोल सकते हैं। सैट्रिक अम्ल जो बात करते हैं खट्टे फलों में पाया जाता है। टाट्रिक अम्ल जो मेरे भाई है टाट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में बोल सकते हैं टाट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है ना, हरा होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पेड़ पौधा जो होता है, पेड़ पौधा यह जो हरा होता है किसके कारण? तो हरित लवक के कारण हरा होता है, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों यानी क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। अगर पूछा जाए रक्त में कौन धातु पाया जाता है, तो आप बोलिएगा लोहा धातु पाया जाता है। प्रश्न का था मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होता है इन चार ऑप्शन में से बोल सकते हैं वसा से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका उत्तर बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो 51.50% बोलिएगा। इस चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। कीव राजधानी दोस्तों यह किसकी राजधानी है? यूक्रेन की राजधानी। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1857 की जो क्रांति होता है साथी, इसी को बोल सकते हैं सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और यह क्रांति शुरू हुआ आपको 10 मई से। कब? 10 मई से शुरू हुआ साथी। कहाँ से? यूपी के मेरठ से शुरू हुआ। और इसका नेतृत्व जो बिहार से किया था ना, बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था 1857 की क्रांति का नेतृत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप ऑप्शन सी के साथ लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का था हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? यह किन जातियों का उदाहरण है? तो आप बोल सकते हैं सुमेध जातियों का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों आप बोल सकते हैं चिल्का। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, जो कि कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था सोलर सेल बने होते हैं। सोलर सेल किसके बने होते हैं? यह बने होते हैं अर्धचालक के।
ऑप्शन सी अर्धचालक के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम और कथकली अगर पूछा जाए ना तो केरल राज्य लॉक कीजिएगा। मोहिनी अट्टम और दोस्तों कथकली ये दोनों केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु का आपको भरतनाट्यम क्या है? भरतनाट्यम है। और बोल सकते हैं भरतनाट्यम जो है यह दोस्तों आपको सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम ही हो जाता। उड़ीसा का पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा? अब कुचिपुड़ी बोलिएगा, यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। प्रश्न का था, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा जो दोस्तों बोल सकते यह घग्घर नदी के किनारे है और यह है आपको राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में यह है आपको कालीबंगा का बात करते हैं तो ऑप्शन होना चाहिए ए सही उत्तर। कहता ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको दोस्तों CFC के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न का था, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ग्रैमी अवार्ड जो है ना यह संगीत से संबंधित है। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा संगीत से संबंधित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मीराबाई किस काल की कवित्री है? मीराबाई का अगर साथी बात करते हैं ना तो यह हो जाता आपको भक्ति काल का। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, यह दोनों नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। ये सब प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछे गए। कहता दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है, यह किसका आत्मकथा है? तो यह आपको हो जाता है ऑप्शन बी में दिया गया है, बोल सकते हैं कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सा उड़ीसा राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सा दोस्तों उड़ीसा में स्थित है? तो तालचेर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आप लॉक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। विकल्प बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। और मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पता ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा को कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? वायदा बाजार कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर होगा आपको लिथियम। सबसे हल्की धातु अगर पूछा जाए ना तो आप लिथियम बोलिएगा। प्रतीक होता है लिथियम का Li, परमाणु क्रमांक होता है 3 और चाकू से काटा जा सकता है लिथियम को, सोडियम को, पोटासियम को। और केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है दोस्तों सोडियम को और पोटासियम को। अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है आपको सोडियम, याद रखिए। और ये तीनों मुलायम धातु होता है। पारा का बात करते हैं तब पारा होता है साथ ही धातु, लेकिन याद रखिएगा यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा एक ऐसा धातु का नाम बताइए जो है धातु लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा है अधातु लेकिन द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन, याद रखिए। सीसा जिसका दोस्तों प्रतीक होता है Pb, परमाणु क्रमांक 82 होता है। चांदी का बात करते हैं तो Ag प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 47 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो आप चांदी बोलिएगा। प्रश्न का था, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? कौन सम्मेलन में तैयार किया गया? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए। और दोस्तों इसका उत्तर बताइए, मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के कंकाल तंत्र में अगर अस्थियों की संख्या पूछा जाए तो 206 बोलिएगा। यही अगर आपसे शिशु में पूछ लेता, आपसे शिशु का बात किया जाए तो आप 300 के आसपास बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता जैव विविधता शब्द किसने दिया? दोस्तों जैव विविधता शब्द जो दिया गया ना वाल्टर रोजेन के द्वारा दिया गया। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 मई के दिन। इसको आप याद रख लीजिएगा, कई बार यह दिवस पूछा गया है परीक्षा में। निम्न में से किसने सांप्रदायिक कथा पंचाट की घोषणा की?
किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था? तो दोस्तों रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा घोषणा किया था। रेमजे मैकडॉनल्ड के द्वारा घोषणा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है। यह किसका है? तो यह उपन्यास है। आपको शेखर एक जीवनी है, अज्ञे की कृति है, कहता क्या है? उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, इनमें से कौन है? तो ओसाका है। ऑप्शन ए दोस्तों ओसाका है। हिरोशिमा जापान का ही है जगह जहां पर अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम फेंका गया था। रजमनामा डैश का एक फारसी अनुवाद है। तो रजमनामा का अगर बात करते हैं तो यह महाभारत का होता है अनुवाद। और बोल सकते हैं महाभारत का प्राचीन नाम दोस्तों जय संहिता बोल सकते हैं। सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए ना, सबसे बड़ा महाकाव्य, तो बोलिएगा आप क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। रामायण का बात करते हैं तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया। वेद का बात करते हैं तो वेद है दोस्तों आपको 4 गो। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है आपको ऋग्वेद और बाद का वेद है आपको अथर्ववेद। और कौन वेद है जिसे आप बोल सकते गद और पद दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद है। उपनिषद की संख्या पूछा जाए तो 108 याद रखिएगा उपनिषद की संख्या है। अगला प्रश्न कहता है हास्य गैस क्या है? हास्य गैस दोस्तों यानी हंसाने वाली गैस, जिसको लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड सूत्र क्या होता है? N2O इसका सूत्र होता है। नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। कहता सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। इस 4 ऑप्शन में से सबसे लंबा जीवित वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा सिकोआ बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। दोस्तों डॉल्फिन को जो वर्गीकृत किया जाता है स्थनी में बोल सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। और डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था कब? तो 2009 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? इनमें से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? तो दोस्तों न्यूटन के गति का द्वितीय नियम बल की प्रकृति को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 2 तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इनके गुण भिन्न है, यह क्या कहलाते हैं? यह क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्र संघ कहता है कब अस्तित्व में आया? दोस्तों यह आया था कब? तो 10 जनवरी 1920। 10 जनवरी 1920 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। यह क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा गुरुत्व केंद्र कहलाता है। प्रतिध्वनि शून्य का कारण है। दोस्तों प्रतिध्वनि शून्य का कारण ध्वनि तरंग का परावर्तन। ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा ध्वनि तरंग का परावर्तन आप बोल सकते हैं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोआ। ऑप्शन बी सही उत्तर बोल सकते हैं। प्रश्न का था आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो मेरे भाई है ना, यह आपको मोजले के नियम में बोलिए या मोजले बोलिए, इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक को कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ट्रिटियम कहा जाता है। इनमें से तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होते हैं, याद रखिएगा 3 गो होता है। प्रोटियम बोल सकते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोल सकते हैं। तो ट्राइटियम को बोलते हैं H13 बोल सकते हैं, इसी को T से भी सूचित किया जाता है। प्रोटियम को बोलते हैं 1H1 और 1H2 बोलते हैं, या इसी को D बोला जाता है, ड्यूटेरियम को बोला जाता है। और बोल सकते हैं साथ ही आप हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? इसका नाम क्या है पता है आपको? इसका नाम है तांबा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा तांबा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य पदार्थ को दोस्तों कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी। केल्विन जो है भाई यह ताप का मात्रक है। जूल जो है यह ऊर्जा और कार्य का मात्रक है। अर्ग जो है यह कार्य का सीजियस मात्रक हो जाता है अर्ग। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है?
इसका जनक माना जाता है जोसेफ लिस्टर को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस सूर्य के रासायनिक घटकों में कितनी प्रतिशत पाई जाती है? यह पाया जाता है 71%। कितना दोस्तों? 71%। सूर्य का बात करते हैं दोस्तों, और हम बात करते हैं हाइड्रोजन बम का। तो ये दोनों नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। सूर्य में होता है आपको हाइड्रोजन भी, हीलियम भी, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में होता है हाइड्रोजन, 71% के आसपास। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस बोल सकते हैं। सौरमंडल का दोस्तों खोज किसके द्वारा किया गया? कोपरनिकस के द्वारा। कोपर आप बोल सकते हैं निकस के द्वारा। अगर ग्रह दिया रहेगा तो आप केपलर बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पता है क्या है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि, याद रखिएगा। निम्न में सर्वप्रथम किस वाद में कहता है उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर आपको होना चाहिए जो केशवानंद भारतीवाद यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? दोस्तों तो आप इसका सही उत्तर लॉक कीजिएगा। अवमूल्य हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो प्रतिपादन किया गया था ना, ऑप्शन ए में ही सही उत्तर दिया गया, इम्नुअल कांट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों में अंगीकार किए गए? यह किए गए आपको ब्रिटेन और यूएसए यानी अमेरिका बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नहीं है? तो चूना पत्थर नहीं है। संगमरमर का बात करते हैं तो सूत्र पूछा जाता CaCO3 बोल सकते हैं, जिसको खड़िया के नाम से भी जाना जाता है। आकार के संदर्भ में शनि हमारे सौरमंडल में डैश स्थान है? तो दोस्तों बोल सकते हैं सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, दूसरा याद रखिएगा। कहता दिल्ली में 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? बहादुर शाह जफर दोस्तों नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति दिल्ली। तो दोस्तों रंगून में, रंगून बोल सकते हो। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के 10 कहता है आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? इसको किस नाम से जाना जाता? मौलिक कर्तव्य। दोस्तों मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आप बोल सकते हैं 11 है। 11वां का नाम है शिक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न है कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बकरी, घास, शेर और भेड़िया, इनमें से कौन है प्राथमिक उपभोक्ता? दोस्तों बकरी है। क्या है? क्या है? बकरी है, याद रखिए। घास तो साथी उत्पादक है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता कबीरदास के पदों का संग्रह है। कबीरदास के पदों का संग्रह बीजक में है। किसमें है? बीजक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता यूनेस्को का मुख्य कार्य है। दोस्तों यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? शिक्षा व विज्ञान का अनुसंधान व प्रसार करना। दोस्तों ए और बी दोनों एक ही ऑप्शन में है, तो ए और बी आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता विश्व में शांति स्थापना के उपाय करना घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर दोस्तों इसे 4 ऑप्शन में से हम बोल सकते हैं टाइफाइड, पेचिस, क्षय रोग। दोस्तों कहता विश्व में शांति स्थापना का उपाय करना घरेलू मक्खियों द्वारा फैलने वाले रोग है। दोस्तों घरेलू मक्खी के द्वारा जो फैलने वाले रोग है आप बोल सकते हैं टाइफाइड, पेचिस, क्षय। ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहता वह जीव जिसमें हरित लवक पाया जाता वह है। इनमें से कौन जीव में हरित लवक पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं युगलिना में हरित लवक पाया जाता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। पाणिनि प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि जो थे प्रसिद्ध विद्वान थे भाषा एवं व्याकरण के, भाषा एवं व्याकरण के बोलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय कहता है बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय है आपको न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया का नियमित कहता करने वाला कारक है, उस कारक का नाम हो जाता है दोस्तों ताप,
मृदा की नमी, अपरदन की प्रकृति, यह सभी आप बोल सकते हैं। तथा निम्न में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से कौन विष्णु का अवतार नहीं है? तो दधीचि दोस्तों, दधीचि जो है यह विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कटक, ऑप्शन ए कटक बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? किसको माना जाता है? जस्टिस पी.एन. भगवती को माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। पता है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है, इसका कारण है ह्रासमान प्रतिफल। विकल्प सी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए, इसका उत्तर बताइए। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था उर्वशी के लिए दिया गया था, और साथ ही बोल सकते हैं आप यामा के लिए। यामा के लिए किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? महादेवी वर्मा को दिया गया था। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा डैश बढ़ जाएगी। 3 गुना अगर दोस्तों बढ़ा दिया जाए गतिज ऊर्जा को, तो इसका याद रखिएगा, कहता वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 9 गुना। गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो हाफ एम वी स्क्वायर सही उत्तर बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक का उदाहरण हो जाता है आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी। 2,4-D दोस्तों यह एक बोल सकते खरपतवार नाशी है। 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यह स्थापना किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न साथी सामने, उत्तर दीजिए सिर्फ। किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? किसका आकार है? अटलांटिक महासागर का। ऑप्शन सी प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर अगर पूछा जाए, सबसे गहरा महासागर, तब प्रशांत महासागर आपको हो जाता है। कौन से वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं? उसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कच्चा आम में दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर और इमली में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय है? इनमें से कौन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है, ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, स्टैगफ्लेशन दोस्तों इसको बोला जाता है, स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न कहता है इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी मिला? दोस्तों नोबेल पुरस्कार भी जीता, तो इसका खोज किया गया, आप बोल सकते हैं लुइस अल्वारेज के द्वारा किया गया था इसका खोज। अगला प्रश्न देखिए, कहता जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? जीएसटी के लिए जो दोस्तों जोड़ा गया है ना, 246 के ए बोल सकते हैं। जीएसटी का अगर बात करते हैं ना, तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, और भारत में जो जीएसटी लागू हुआ 2017 में, जीएसटी दिवस मनाया जाता है आपको 17 जुलाई के दिन। दोस्तों 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है जीएसटी दिवस, याद रखिए 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था अपना भारत में। और जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला देश है आपको फ्रांस, 1954 में। भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? तो भारत में जो जीएसटी दोस्तों है ना, वह आपको मॉडल पूछा जाए कनाडा के मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। रतौंधी दोस्तों नहीं है, यह आपको विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी हो जाता है। प्रश्न का था एड्स का कारक है। दोस्तों एड्स नामक बीमारी जो होता है, यह बीमारी एक विषाणु जनित बीमारी है, बोल सकते हैं एड्स नामक बीमारी दोस्तों HIV विषाणु के कारण होता है। और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। कब? 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, और इसी बीमारी में एलिसा टेस्ट किया जाता है। पता गमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा क्लोरीन के, ऑप्शन ए सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत कम समय में GK GS के 125 प्रश्न का रिवीजन करवाए,
और दोस्तों सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर इस तरीका के प्रश्न साथी आप करते हैं तो आप जल्द ही सेलेक्ट हो जाइएगा, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।